साथियों, यदि आपका CI कंपाउंड इंटरेस्ट वीक है, आपको समझ में नहीं आता है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं साथियों, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा हमारे इस वीडियो से। देखिए, राशि है 10,000 रुपये और रेट कितना है 14% प्रति वर्ष है और टाइम दिया हुआ है 2.5/7 वर्ष और कह रहा है कि बताइए इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हम लोग टोटल 4 मेथड की बात करेंगे, M1, M2, M3 और M4। जितने भी मेथड हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को बनाने के, सभी मेथड को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला हम लोग देखते हैं M1 मेथड, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि अगर आप देखें 2.5/7 समय लग रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं 1 साल प्लस 1 साल और फिर 5/7 साल और 14% प्रति वर्ष है, यानी कि पहले साल आपका लगेगा 14%, दूसरे साल 14% और तीसरे साल 14 में आप 5/7 से भाग कर दीजिए तो 7 दूनी 14, 10%। तो आप यहाँ से 14 और 14 इस दोनों को मर्ज कर देंगे तो एक बार इसको जोड़िए, ये हो जाएगा आपका 14 14 28 और एक बार इसको गुणा कर दीजिए 196 और इसमें 100 से भाग करिए तो 1.96, यानी यहाँ कहाँ पाएंगे आप 29.96। अब इसको हम 10 के साथ लेके चलते हैं, फिर से इसको और इसको आपस में जोड़ दीजिए 39.96, फिर इस दोनों को गुना करेंगे, नीचे में हमारा 100 भी है और ये सीधा सीधा चल जाएगा 2.996। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलता है ज़रा देखते हैं। 9 चौ 15 के 5 बाकी 1, 10 9 19 के 9 बाकी 1, 9 9 18, 9 9 18 1 माफ़ करिए पॉइंट के बाद 9 2 11 1 12 2 बाकी 1 3 1 4, यानी कि हमें जो आया वो 42.95 आया। पहले साल 14%, दूसरे साल 14% और 5/7 समय के लिए 10%। इन सब को जब हम मर्ज किए तो हमें आया 42.95%। यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। और CI पूछ रहा था तो क्या जानते हैं हम लोग, P के साथ में, यानी कि यहाँ हमारा P है 10,000, 10,000 को गुना कर देंगे 24.95% से, तो परसेंट से ये दोनों ख़त्म हो जाएगा, पॉइंट जब हटेगा तो ये दोनों ख़त्म हो जाएगा। आपका आंसर आ जाता है 4295। आपका आंसर एक ही है 4296, यही आपका आंसर हो गया। हालांकि यहाँ आने के बाद सीधा सीधा आप देख सकते थे 42.95%, आप इसको बोल सकते हैं ये है आपका 43%। तो यदि आप यहाँ से 10,000 का यदि आप 43% निकालेंगे, 4300 से थोड़ा सा कम, 4300 से थोड़ा सा कम, 4300 नहीं 4200 से, तो 4300 से थोड़ा सा कम, तो देखिए 4300 से ज़्यादा है, 4300 से बहुत ज़्यादा है और 4300 से बहुत कम है। तो यहाँ से भी आप कर सकते थे। अप्रोक्सीमेशन का कभी कभी यूज़ आपको करना होता है और इसी तरीके से हम लोग करते भी हैं कि जब आपका यहाँ पर इस तरह से रहता है तो आप इसको 43 मान लेते हैं, आप इसको 43 मान लेते हैं, 43%, और फिर आप ऐसे सवाल को करते हैं। दोनों तरीका ये तो हो गया आपका M1। दूसरा जो है आपका है M2 मेथड। M2 मेथड जो है इसमें भी वही, पहले साल के लिए आपको पता है 14%, दूसरे साल के लिए आपको पता है 14%, तीसरे साल के लिए आपको पता है 10%। लेकिन यहाँ पर हम लोग M2 जो लगा रहे हैं ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि M2 जो है ये सवाल को थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना देता है। ऐसे M2 से आपको बचना चाहिए। पहले साल 14% बढ़ा, मतलब वो 114% हो गया। फिर अगले भी साल 14% बढ़ा, मतलब वो 114% हो गया। अगले साल 10% बढ़ा, यानी कि 110% हो गया। और यहाँ से हम लोग, चूँकि हम लोग यहाँ पर जो है आपका डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, यहाँ पर आपका डायरेक्ट CI आता है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या आता है, तो यहाँ पर आपका A आता है, यानी कि मिश्र धन आता है। और फिर इतना कुछ करने के बाद आप इसको कर देते हैं 10,000 से गुना, 2 शून्य यहाँ से ख़त्म हो गया, 2 शून्य यहाँ से ख़त्म हो गया। अब देखिए इस दोनों को गुना कर दीजिए 114, इसको गुना करने का तरीका आपको पता है कैसे करते हैं। 114 को स्क्वायर कर दीजिए 96,
एक हमारे पास है 128, 129। अब इसको कर दीजिए आप 11 से गुना, और आपको 11 से भी गुना करने का तरीका आपको पता है। 6 का 6 उतारिए, 6 9 15 के 5 बाकी 1 उतारिए, 9 8 18 1 19 के 9 बाकी 1, 10 2 12 के 2 बाकी 1, 2 1 3 1 4, और फिर यहाँ पर 1। ये आपका क्या आया है, ये आपका अमाउंट आया है, यानी कि आप इसको कहते हैं ये है आपका मिश्र धन, ये है आपका मिश्र धन। जबकि यहाँ हमें क्या आया था, यहाँ पर सीधा सीधा हमें ब्याज आ गया था, यहाँ पर हमें सीधा सीधा ब्याज आ गया था। अब देखिए यहाँ आपका 10 छूट गया है, 10 से भी आपको भाग करना पड़ेगा, यहाँ आप पॉइंट लगा दीजिए। ये आपका गया मिश्रधन। हमें चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये जो मिश्रधन हमें आया 2 9 5.6, इसमें से आप घटा दीजिए 10,000 को, इसमें से आप घटा दीजिए 10,000 को, तो यहाँ आपसे आपका आंसर आता है ये, और ये केवल एक ही ऑप्शन में है, और वह है आपका ये वाला। तो ये M1 जो तरीका होता है ये आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, बहुत बढ़िया होता है। इसमें आपको कैलकुलेशन बहुत कम करना होता है, कैलकुलेशन इसमें लगभग करना ही नहीं पड़ता है। और जबकि अगर M2 तरीके को फॉलो करते हैं तो इसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका बढ़ जाता है। ऐसे कैलकुलेशन से, इस मेथड से आपको बचना चाहिए। अब है तीसरा मेथड, ये तो आप पढ़े ही होंगे। अब साथियों एक है तीसरा मेथड। तीसरा मेथड क्या होता है, जिसमें कि हम लोग रेशियो मेथड से सवाल को सॉल्व करते हैं। रेशियो मेथड सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि 2 साल के लिए जब होता है तो आप 2:1 लेते हैं, 3 साल के लिए 3:3:1 लेते हैं, 4 साल के लिए 4:6:4:1 लेते हैं, ऐसे। लेकिन साथियों इसके लिए जब कभी आप इसको यूज करें तो आप इसको कह सकते हैं ट्री मेथड, इसको आप कह सकते हैं ट्री मेथड। लेकिन एक चीज़ आपको इसमें ध्यान देना है कि इसमें आप तभी अप्लाई करें जब आपका रेट सेम होता है, रेट सेम होता है। लेकिन ज़रा बताइए क्या यहाँ रेट सेम है? पहले साल के लिए तो 14% है, दूसरे साल के लिए 14% है, लेकिन तीसरे साल के लिए क्या ये 14% है क्या? नहीं। तो यहाँ पर हम ये वाला तरीका नहीं यूज कर सकते हैं M3 का। अब आते हैं M4 पर। M4 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। M4 क्या कहता है, M4 इसी से निकला हुआ रूप है। क्या है, 3 साल की बात हो रही है। पहले साल कुछ रुपए मिलता है, दूसरे साल भी कुछ रुपए मिलता है, और तीसरे साल में पूरा तो नहीं लेकिन हमें मिलता ज़रूर है। और हमारे पास यदि देखिए सवाल में, तो सवाल आपके मूलधन है आपका 10,000 और रेट है आपका कितना, तो 14% प्रतिवर्ष, और टाइम है आपका 2.5/7 वर्ष, यही है। तो अब देखिए पहले साल में जो है आपका 10,000 का 14% आपको मिलेगा, मतलब कि आपको मिलेगा 1400। फिर आपको 10,000 का 14% अगले साल के लिए, अगले साल के लिए आपको 10% का 10,000 का 14% आपको मिलेगा, यानी 1400 तो मिलेगा, लेकिन 1400 का भी 14% आपको मिलेगा, यानी कि 196 रुपये आपको एक्स्ट्रा में मिलेगा। इसको जोड़ दीजिए तो दूसरा साल जो आपको मिलेगा 0 नहीं 6 कहिए इसको, 6 9 5 और 1, ये आपको मिलेगा दूसरे साल। अगर हम तीसरे साल की बात करें तो तीसरे साल जो है इस पर तो आपको ब्याज मिलना ही है, और पहले साल जो ब्याज मिला हमें 1400 उस पर भी मिलेगा, और दूसरे साल जो ब्याज मिला है 1596 उस पर भी हमें ब्याज मिलेगा। लेकिन सबको अलग अलग निकालने के बजाय यदि हम डायरेक्ट 1596 का ही 14% के रेट से 5/7 समय के लिए बना दें तो ये आसान होगा। इसके लिए भी रेट आपका सेम होना चाहिए 14%, लेकिन अगले तीसरे साल में जो 5/7 समय के लिए है उसके लिए 14% नहीं है, तो हम इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो 1596 ये आपका बढ़ेगा 114% के हिसाब से बढ़ेगा। अब ज़रा सोचिए, रेट तो वही है ना, 14% के हिसाब से बढ़ा दीजिएगा तो 114% हो जाएगा, फिर 57/50। लेकिन ये पूरे 1 साल के लिए नहीं, बल्कि कितने समय के लिए, 5/7 समय के लिए। तो यहाँ से 5 से 5 काट दीजिए, और फिर यहाँ से आप 7 को काट पाएंगे, 7 दूनी 24, तो हमें आ गया 258 गुना 57। यहाँ से यदि आप इसको करेंगे तो आप इसको 57 को ब्रेक कर लीजिए,
50 और साथ में फिर जा कर के आप इसको बनाइए, तो यहाँ आपको आ जाएगा 12,996। चूँकि नीचे में शून्य है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो तीसरे साल जो आपको ब्याज मिलेगा वो मिलेगा इतना, और इन सब को यदि आप जोड़ देते हैं तो आपको जो है 0.6, 915 के 5 बाकी 1, 10 9 19 को 9 बाकी 1, 5 10 2 12 के 2 बाकी 1, फिर यहाँ 4, 4295.6। तो यानी कि यहाँ पर भी 4200, देखिए साथियों यहाँ पर मैंने मुझसे गलती हो गई थी, ये वाला आपका ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए तो M1 जब लगाते हैं तो यहाँ हमें क्या मिलता है, सीधा सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पर भी जब हम लोग M3 लगाते हैं तो यहाँ भी हमको जो मिलता है सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिलता है। और M4 की बात करें तो यहाँ भी अगर लगाते हैं तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट ही मिलता है। एक केवल M2 ही है जो कि कैलकुलेटिव होता है थोड़ा, और इसमें आपका डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आकर के आपका मिश्र धन आता है। यही साथियों अंतर है। तीसरी बात है ये और भी बात ध्यान रखना है, M3 यानी कि 2:1, 3:1, 4:6:4:1, ये जो ट्री मेथड जो होता है इसके लिए रेट सेम रखना पड़ता है। और चौथे में भी आपका रेट सेम ही होना चाहिए, नहीं है तो यहाँ हम इसको सेम करते हैं। जो पहले साल के लिए 10,000 पर 14% आया, फिर अगले साल में जो है 1400 का जो है कि अगले साल के लिए कि अगले साल जो इस पर तो आएगा ही, और साथ ही साथ 196 पर भी 10,000 पर तो आएगा ही इतना, और साथ ही साथ जो आया इसका भी हमको 14% चाहिए, तो ये इसलिए इसमें हम जोड़ दिए। फिर इसका निकालेंगे और फिर ये आपका आंसर आ जाता है। साथियों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।